रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। मैं दिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रचनात्मक लेखन मंच न्यास वाराणसी द्वारा आयोजित मुंशी प्रेमचंद जी के संदर्भ में 5 मिनट ऑडियो प्रतियोगिता में सभी को मेरा नमस्ते। मैं रूबी बरेली से प्रेमचंद जी की कहानी गोदान के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था, जिनका जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु 1936 में। अब मैं उनकी प्रमुख रचना गोदान के बारे में बताती हूँ। गोदान को 1936 में प्रकाशित किया गया था। मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख कार्यों में से एक गोदान, जिसका अर्थ है एक गाय का उपहार, एक उपन्यास है जो आपको एक सुंदर प्रेम नफरत संबंधी रिश्तों के माध्यम से ले जाता है। कहानी भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व करने वाली कई पात्रों के चारों ओर घूमती है। मुख्य चरित्र हरि है। कई अन्य गरीब किसानों की तरह हरि भी एक आत्मनिर्भरता के कुछ ऊंची ऊंचाई पर अपने सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने की आशा में है। एक गाय का मालिक बनना चाहता है। अपने परिस्थितियों के बहुत विपरीत उसने एक गाय को 80 रुपए के कर्ज पर खरीदा। हालांकि जब वह अपने छोटे भाई हीरा को 10 रुपए से धोखा देने की कोशिश करता है तो उसके नियंत्रण से चीजें बढ़ती जाती हैं। इस कर्ज से धनी हरि की पत्नी और हीरा की पत्नी के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। हीरा ने गाय को जहर दिया और पुलिस ने पकड़े जाने से बचने के लिए भाग गया। गाय की मृत्यु के मामले को उपस्थित करने के लिए हरि एक मनीषी से कुछ ऋण लेता है और पुलिस को रिश्वत देती है। दूसरी ओर हरि के बेटे का एक विधवा झुनिया के साथ संबंध है। जब झुनिया अपने बच्चे के साथ गर्भवती होती है तो गांव ग्रामीण के क्रोध से बचने के लिए हरि का बेटा शहर में चले जाते हैं। लेकिन तब जुआ को हरि और उसके परिवार की देखभाल में लिया जाता है। झुनिया के मुद्दे के कारण ग्राम पंचायत ने हरि को अपने बेटे के कर्मों के लिए जुर्माना राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। इस प्रकार हरि फिर से कर्जदारों से ऋण लेता है, जैसा कि उनके सिर पर कर्ज बढ़ता है। हरि अपनी बेटी रूपा से 200 रुपए का सौदा करके केवल अपने पृथक गांव को धनराशि द्वारा नीलाम होने से बचाता है। हरि का काम बंद करने के लिए अपनी क्षमता से परे काम करता है और अंत में मर जाता है। उनके बेटे हरि शहर के एक निर्वाध जीवन जीते हैं, लेकिन अपने पिता के कर्ज का भुगतान करने के लिए कभी भी कमा नहीं सकते। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख हिट उपन्यासों में से एक है। हरि और गोबर के अलावा उपन्यास में कई उपखंड शामिल हैं। गांव के सबसे गरीब शहरों की सबसे कहानियों में शामिल हैं। उपन्यास गहराई में आज़ादी के पूर्व युग के दौरान आम जनता की दुर्दशा की चर्चा करती है, विशेष रूप से किसानों द्वारा जो हमेशा लेन देन द्वारा निर्धारित ऋण के दुष्ट चक्र से उभरने में कठिनाई होती है। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपको मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक थॉट सुनाना चाहेंगे। निराशा संभव हो तो असंभव बना देती है।